सभी किसान भाइयों को राम राम। तो किसान साथियों, आज मैं तरबूज के ऊपर आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि तरबूज 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है लगाने के लिए, कितना बीज लगता है, बीज की कॉस्ट क्या है, कितनी मल्चिंग लगती है, कितनी ड्रिप लगती है, कितने बेड बनते हैं, एक बेड पर कितने होल होते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी हम बेसल डोज डालते हैं। ओपन फील्ड में तरबूज लगाने के लिए हमें अनुकूल मौसम कौन सा है, इसके ऊपर आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। तो सभी किसान साथियों को आज मैं पूरी डिटेल से तरबूज के बारे में बताऊंगा किसान साथियों। तो दोस्तों, आज हम 4 फरवरी 2025 को तरबूज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो जो हम क्रिया कर रहे हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। और बहुत से किसान साथी तरबूज लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे कैसे करते हैं। जो किसान साथी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियो जो आएंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो किसान साथियों, तरबूज लगाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में किसान साथियों, हमने इसकी पहले गहरी जुताई कराई है, क्योंकि इससे पहले इसके अंदर हमने हरे चारे के लिए मक्की बो रखी थी। मक्की की कटाई के बाद हमने इसमें प्लेव करवाकर अब इसमें रोटावेटर चलवा रहे हैं। रोटावेटर चलवाने से किसान साथियों ये है कि मक्की की जो जड़ें थी वो मिट्टी में मिल जाएंगी या कट जाएंगी, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खरपतवार था या घास फूस था उसको अच्छे से इसके अंदर मिट्टी के अंदर मिला के मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देगा। तो किसान साथियों, आप ये देख रहे हो कि जो सबसे पहला काम है वो ये है कि खेत की हम जुताई अच्छे से कराएं, ताकि जो हम बेड बनाएंगे तो बेड बनाने में हमारे बेड अच्छे और बढ़िया बेड बने, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो ढेले हैं वो ना रहें। क्योंकि मिट्टी जब तक पूरी एकदम पाउडर नुमा नहीं बनेगी तो बीज में जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। तो किसान साथियों, रोटावेटर के बाद अब हम इसमें तैयारी कर दी है कि बेड, दूसरा जो काम होता है वो बेड बनाने का होता है। तो किसान साथियों, आप ये बेड देख रहे होंगे, देखने में बहुत से आपको अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा सूखी नहीं है, थोड़ी गीली ज़्यादा रह गई, इसकी वजह से ये बेड की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आ रही। तो किसान साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो रोटावेटर चलवा रहे हैं खेत में, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही बेड बनवाना, ताकि आपकी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए, थोड़ी सूख जाए। सूखने के बाद इसके अंदर जो गीली मिट्टी के जो ढेले हैं वो ना बने। तो किसान साथियों, अब आप ये बेड देख रहे हैं, ये बेड एक बार में नहीं बनते हैं, इसके ऊपर दोबारा बेड मशीन चलेगी तब दोबारा जाके बनेंगे। तो किसान साथियों, बेड बनाते समय हमें इसके अंदर बेसल डोज डालनी होती है। जिन किसान भाइयों के पास गोबर की खाद है बिल्कुल सड़ी हुई तो डालें, अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है नहीं है तो गोबर की खाद डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से काम नहीं करती है। तो इसलिए हम इसमें बेसल डोज थोड़ी ज़्यादा देते हैं। तो किसान साथियों, 1 एकड़ के लिए हमने इसमें बेसल डोज में 50 केजी DAP, 50 केजी पोटास और 30 केजी के आसपास यूरिया ली है। इसके अलावा इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कैल्शियम, जिंक, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, बोरॉन, इस तरह के सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें हमने डाले हैं। किसान साथी, आप अपने अनुसार जो आपकी ज़मीन की जो मिट्टी है, बालू मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है, उसके अनुसार ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें, क्योंकि हर किसान साथी की अलग अलग मिट्टी होती है, अलग अलग मिट्टी का जो pH मान है वो अलग अलग होता है। तो किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट जितनी आपकी ज़मीन को आवश्यकता है उतना ही डालें। अगर आपकी ज़मीन अधिक उपजाऊ है तो बहुत अधिक माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर कम उपजाऊ है तो अधिक उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो किसान साथियों, ये सब कुछ डालने के बाद जो पहली बार हमने बेड बनाया है, बेड के ऊपर इस तरह से
ये सारा जो मिक्स किया था हमने उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो बेड के ऊपर इस तरह से डालने हैं ताकि वो बेड के ऊपर ही डलें और बाकी जो खाली जगह है उसमें ना डलें। जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं ये आपके सामने है। इस पर डालने से ये फ़ायदा किसान साथियों, ये बेड मेकर मशीन है, इसके ऊपर दोबारा बेड बनाएगी तो ये सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट बेड के अंदर ही आएगा और अंदर आने से जो हमारी जो तरबूज की फसल होगी सारा का सारा उसी को इसका पोषक मिलेगा। बाहर जो एक्स्ट्रा ज़मीन है उसमें ये बिल्कुल भी नहीं जाता है इस विधि से। बहुत से किसान साथी पूरे खेत में छिड़काव विधि से डालकर फिर बेड बनाते हैं। तो किसान साथियों मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट और बहुत अधिक उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कम में ही इस तरीके से डाल सकते हैं ताकि आपकी फसल को पूरा भरपूर ये मिले और आपको और अधिक फ़ायदा हो। किसान साथियों ये विधि आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो कौन सी जगह से कर रहे हैं कमेंट में डालना। एक बार चलने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा चला रहे हैं तो बेड की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी किसमें मिट्टी गीली है इस वजह से ये जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो किसान साथियों आप भी इसी तरीके से तरबूज की खेती कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। बेड की चौड़ाई की बात करूँ किसान साथियों तो ऊपर से 22 इंच है और बेड से बेड की दूरी है वो भी 22 इंच है। बेड की जो हाइट की बात करूँ तो ये 1 से 1.25 फीट रहती है। ये आपको दिख रहे होंगे कितने शानदार बेड बन गए हैं। अब जब पहली बार बेड बनाए थे तो इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे। किसान साथियों अब बेड के बाद बारी आती है कि इसके ऊपर हम जो ड्रिप लाइन है वो डालेंगे। तो किसान साथियों ड्रिप लाइन के लिए हम सबसे सस्ती वाली जो ड्रिप लाइन होती है जो पेप्सी लाइन बोलते हैं वो लेके आते हैं। वो 3 बार यूज हो जाती है, 3 बार के बाद वो बेकार हो जाती है। लेकिन उसकी कीमत की बात करूं तो 1 एकड़ में उसका लगभग जो खर्चा है वो 6,500 के आसपास आता है। लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, इसीलिए वो सस्ती है। तो किसान साथियों आप भी अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको ड्रिप लानी है वो ला सकते हैं। हम तो बिल्कुल पतली वाली और जो बिल्कुल ही सस्ती वाली है वो ड्रिप लाए थे। ड्रिप के बाद बात आती है किसान साथियों मल्चिंग की। तो हम एग्रीमैक नाम की एक मल्चिंग है जो 1000 मीटर आता है। इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो 42 इंच चौड़ी है और लंबाई की बात करूँ तो एक बंडल की जो लंबाई है वो 1000 मीटर है। तो किसान साथियों ये एक बंडल लगभग 2650 रुपये का आया है विदाउट होल का। इसमें होल हमें खुद निकालने पड़ेंगे। होल वाला अगर लेते हैं तो उसका जो खर्चा है वो 400 से 450 रुपये अधिक आता है। वो लगभग 31 रुपये के आसपास आएगा। तो किसान साथियों 1 एकड़ में अगर मल्चिंग की बात करूँ तो 2.5 से 3 बंडल के आसपास लगता है, 2.5 से ज़्यादा और 3 से कम। तो लगभग 6,000 से 6,500 रुपये का मल्चिंग लगती है। बहुत से किसान साथी 400 मीटर का रोल लाते हैं, कोई 1800 का लाता है, कोई 1900 का लाता है, लेकिन किसान साथी वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो आप इस तरह का 1000 मीटर का जो बंडल है वो लेके आइए, ये बहुत अच्छी मल्चिंग है। और अब मल्चिंग के बाद मल्चिंग बिछाने के लिए जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किसान साथियों। जो ये बंडल है, बंडल के अंदर आप एक लकड़ी का डंडा डालिए, डंडे के दोनों सिरों पर रस्सी बांध लीजिए। रस्सी बांध के इसको एक आदमी बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से इसको आगे की ओर खींच सकता है। इस रोल को इस तरह से खींचने से एक फ़ायदा ये भी है कि ये बेड के ऊपर जो चलेगा तो बेड को थोड़ा जमा भी देगा ताकि बेड तोतला या खोखला ना रहे। ये विधि आप देख सकते हैं किसान साथियों। इसमें आपको बहुत अधिक आदमियों की ज़रूरत नहीं है मल्चिंग बिछाने के लिए। इसमें 2 से 3 आदमी रहेंगे तो वो आराम से इस तरीके से इस मल्चिंग को बिछा सकते हैं। तो किसान साथियों ये जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी आप देख रहे हैं। ये देखिए एक आदमी बहुत ही आसान और बहुत ही आराम से इसको आगे तक खींच सकता है। तो किसान साथियों मल्चिंग ड्रिप बेड सब की बात हो गई है। अब बात करेंगे कि किसान साथियों इसके ऊपर हम अब होल कैसे निकालेंगे। मल्चिंग बिछाने का काम पूरा हो गया, अब बात आती है होल निकालने की। तो होल निकालने के लिए किसान साथियों मैं आपको एक ऐसा सस्ता और एक अच्छा जुगाड़ बता देता हूँ।
ये देखिए किसान साथियों, हमने एक सरिया लिया है, सरिये में एक पाइप का टुकड़ा वेल्ड करा दिया। वेल्डिंग के बाद इसमें हम कोयले डाल के और इसको गर्म करके बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से इसमें होल करेंगे। अगर हम होल निकला हुआ मल्चिंग का बंडल लाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। 1 एकड़ में मतलब कम से कम 1000 से 1200 रुपये में हमें महंगा पड़ेगा मल्चिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी कबाड़ की दुकान से या कोई आपके घर में जो कोई भी पाइप का टुकड़ा पड़ा है वो सरिये के से वेल्डिंग करवा के आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। अब इस विधि से होल निकालना बहुत ही आसान है। एक आदमी 2 से 3 घंटे में 1 एकड़ के पूरे होल निकाल देगा। तो किसान साथियों, इस पाइप के दोनों ओर हमने छोटे छोटे होल निकाल रखे हैं, क्योंकि इस होल से जैसे हम निकालेंगे, इसको हिलाएंगे डोलाएंगे तो जो कोयले हैं वो उसमें आंच उसमें बरकरार रहेगी। तो ये देखिए किसान साथियों, कितने आराम और कितने सरल तरीके से इसमें होल निकल रहे हैं। होल की फिनिशिंग आप देख रहे हैं। इसमें बहुत अधिक कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, खाली इसके ऊपर आप हल्का सा छुआ दीजिए मल्चिंग को और बहुत ही सरल तरीके से इसमें होल निकल जाएगा बहुत ही आराम से। अब बात करते हैं किसान साथियों की एक बेड के ऊपर डबल लाइन में कितने होल होंगे। तो किसान साथियों, 225 से 250 होल हम करते हैं। होल से होल की दूरी है वो 2 से 2.25 फीट है और जिग जैग में ये 1.25 फीट रहेगी। अगर होल से होल की बात करते हैं तो 20 से 22 इंच के आसपास होल से होल की दूरी है। और लाइंस, एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ, जैसे ये जिग जैग है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ है, ये लगभग 15 इंच के आसपास है और होल से होल है सीधे में वो 20 से 22 इंच है। तो लगभग एक बेड के ऊपर हमारे जो होल हैं वो 225 से 250 के आसपास रहेंगे। तो 1 एकड़ के अंदर जो बेड हैं वो हमारे 40 से 45 बेड के बीच में बनते हैं। जो एकड़ का जो साइज है हमारा 220 फीट लंबा है और 198 फीट चौड़ा है। ये स्टैंडर्ड साइज है। तो किसान साथियों, होल के साथ साथ अब पीछे पीछे हमारे जो अंकल जी हैं वो तरबूज का बीज साथ के साथ लगा रहे हैं, सीड सोइंग कर रहे हैं। तो किसान साथियों, ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। होल निकालने वाला जुगाड़ आपको कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट जरूर करें या एक लाइक जरूर करें। तो अब बात आती है किसान साथियों, बीज लगाने के बाद हमने बीज को पॉलीथीन से क्यों ढका है। क्योंकि किसान साथियों, पिछली बार हमने जो तरबूज का बीज लगाया था तो जैसे ही जर्मिनेशन हुआ था तो कुछ चिड़िया या चूहे ना हमारे बीज को निकाल लिया था, जिसके कारण हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो अब की बार किसान साथियों, हमने जो हमारे पिछले साल का जो लो टनल था उस पूरे पॉलीथीन को इस सीट के ऊपर हमने बिछा दिया है। जैसे ही जर्मिनेशन होने की कगार पे आएगा 5 से 6 दिन में, तो इस पॉलीथीन को हम हटा देंगे। तो किसान साथियों, आपके पास भी बहुत समस्या आती होगी, चूहे या चिड़ियाँ जो बीज निकाल लेती हैं, ये हर किसान साथी को ये समस्या आती है। तो हमने तो किसान साथियों ये पॉलीथीन बिछा दिया है। आप क्या करते हो कमेंट में जरूर बताएं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं हम कि बीज कौन कौन सा लाए हैं और उसका क्या रेट है और एक पैकेट के अंदर इसकी बीज की संख्या कितनी है। किसान साथियों, सीमोंस कंपनी का जो बीज है वो हम लेके आए हैं, बाहुबली और बालाजी। इसकी एक पैकेट की कीमत की बात करूं तो 1250 रुपये प्रति पैकेट है और एक पैकेट के अंदर जो बीज की संख्या है वो 1000 से 1100 है। और 6 पैकेट हम टोटल बीज लाए हैं सीमोंस कंपनी का, जिसमें से 3 पैकेट है बाहुबली और 3 पैकेट है बालाजी। 150 ग्राम बालाजी है और 150 ग्राम ही बाहुबली है। इसके अंदर लगभग हमारे 6500 बीज हैं। किसान साथियों, तीसरी जो वैरायटी है वह है नो न्यू सीड की आरोही, जो ऊपर से काला है और अंदर से पीला है। इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। किसान साथियों, ये जो बीज आरोही लाए हैं, ये 3 पैकेट बीज लाए हैं। एक पैकेट 20 ग्राम का पैकेट है और इसकी जो कीमत की बात करूं 1620 रुपये का 20 ग्राम पैकेट आया है और एक पैकेट के अंदर
450 बीज के लगभग हैं। तो इसके जो बीज टोटल बीज हैं वो 1350 के आसपास हैं। तो कुल मिला के किसान साथियों हमारे पास 7500 पौधे तैयार होंगे। उसमें से कुछ उगेंगे नहीं, कुछ उगने के बाद खराब हो जाएंगे। तो लगभग हमारे जो पौधे खेत में रहेंगे वो 6500 के आसपास पौधे रहेंगे और इतने ही पौधों की हमें आवश्यकता है। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो किसान साथियों सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, A to Z जानकारी आपको दे दी है। अब आपको 1 एकड़ में तरबूज लगाने के लिए जो टोटल खर्चा आया है आज तक उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो किसान साथियों रोटावेटर, प्लेऊ और बेड बनाने का जो खर्चा है वो लगभग 4000 रुपये है। और इसके बाद ड्रिप लाइन की बात करूं तो ये सस्ती वाली अगर लोगे आप तो 7 से 7500 रुपये के आसपास आएगी। अगर बात मल्चिंग पेपर की आती है तो मल्चिंग पेपर आपको 6 से 7000 के बीच में आएगा। इसके बाद बात करूं किसान साथियों जो आप बेसल डोज में जो उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व डालेंगे उसका जो खर्चा है ये लगभग आपको 3.5 से 4000 रुपये के बीच में आएगा। अब बात आती है लास्ट में किसान साथियों तरबूज के बीज की। तो किसान साथियों तरबूज का बीज लगभग आपका 12500 के आसपास आएगा 1 एकड़ के लिए। बीज थोड़ा महंगा सस्ता हो सकता है तो 1000-1500 ऊपर नीचे इसका रेट हो सकता है। तो किसान साथियों इसमें हमने जो लेबर है वो लेबर चार्ज नहीं जोड़ा है और आगे जो भी हम कीटनाशक वगैरह या जो भी देख रेख करेंगे वो खर्चा नहीं है। तो ये लगभग जो खर्चा हुआ है किसान साथियों ये 35000 रुपये है। तो किसान साथियों आपको पूरी डिटेल दे दी है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।